हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीपांजलि प्रजापत। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कोडोमिनेंस के विषय में, जिसे हिंदी में बोलते हैं सह प्रभाविता का नियम। देखिए, सह का मतलब होता है साथ, साथ। सह का मतलब होता है साथ, साथ। प्रभाविता का मतलब होता है दोनों अपने आप को क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। को का मतलब होता है साथ साथ, मतलब इक्वली। डोमिनेंस मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना। मतलब इस नियम में यह बताया गया है कि बोथ एलील, एलील को हम और क्या कह सकते हैं, फैक्टर। बोथ एलील या फैक्टर आर इक्वली डोमिनेंट, इक्वली डोमिनेंट। जो दोनों एलील होंगे, फैक्टर होंगे, वो बराबर रूप से डोमिनेंट होंगे, बराबर रूप से अपने आप को व्यक्त करेंगे। यहाँ पर कोई एलील दूसरे एलील को दबाएगा, डिप्रेस नहीं करेंगे। ये दोनों आपस में बराबर रूप से व्यक्त करेंगे। ये होता है, एक्सेप्शन है। ये लॉ क्या है, एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। और लेकिन ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए, कोई भी नियम हो वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो ही करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, यूनिवर्सल लॉ है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए कोई भी लॉ हो वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करेगा। और ये क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का अपवाद है। क्यों है, इसमें कहा, इसमें क्या होता है, एक एलील दूसरे एलील पर क्या करता है, डोमिनेंट होने का कार्य करता है। लेकिन इसमें क्या रहेगा, दोनों एलील बराबर रूप से डोमिनेंट रहेंगे। और इसमें जो F1 होगा, F1 पीढ़ी में जो हमको मिलेगा, F1 रिजेंबल बोथ ऑफ द पेरेंट, रिजेंबल बोथ ऑफ द पेरेंट। जो F1 पीढ़ी में हमको रिजल्टेंट मिलेगा वो पेरेंटल पेयर के, दोनों पेरेंटल पेयर के तरह दिखेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग, इसका एग्जाम्पल क्या है, AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप। देखिए, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी। जैसे कि आरबीसी के मेम्ब्रेन पर अगर एंटीजन ए पाया जा रहा है तो ए ब्लड ग्रुप, बी पाया जा रहा है तो बी ब्लड ग्रुप। तो अगर दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जा रहे हैं, ए वाला भी पाया जा रहा है और बी वाला पाया जा रहा है, तब हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। मतलब ए वाला भी क्या कर रहा है, अपने आप को व्यक्त कर रहा है, और बी वाला भी अपने आप को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। इसलिए यह ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा, ए बी रहेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का। मतलब दोनों साथ साथ अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं, ए वाला भी व्यक्त कर रहा है और बी वाला भी व्यक्त कर रहा है। दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है रोन कलर ऑफ कैटल्स, रोन कलर ऑफ कैटल्स। जो गाय होती हैं, आप देखेंगे चितकबरी होती है, रोन कलर होती हैं। मतलब कि या तो ब्लैक पूरी ब्लैक होंगी, बीच बीच में वाइट कलर का स्पॉट बना रहेगा, या रेड होंगी, उसके बीच में ब्लैक कलर का स्पॉट रहेगा। मतलब रेड वाला भी अपने आप को व्यक्त कर रहा है और वाइट वाला कैरेक्टर भी अपने आप को व्यक्त कर रहा है। तो जो रोन कलर की गाय होती हैं वो एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। मतलब ये मान लीजिए हमने एक रेड लिया और एक वाइट, एक रेड और एक वाइट। अब इनके बीच में पहले हम क्या करेंगे, इनका गैमीट बनाते हैं।
और जब इनका क्रॉस कराएंगे तो हमको मिलेगा हाइब्रिड। लेकिन ये कैसा होगा? रोन कलर होगा। रोन का मतलब होता है चितकबरा, मतलब लाल होगा और बीच बीच में वाइट कलर का ऐसे स्पॉट बना रहेगा। वो गाय जो होगी, वो कैटल्स जो होगी, वो दोनों कलर उसमें दोनों कलर दिखाई देंगे। ये रोन होगा। मतलब अगर हम डोमिनेंस के हिसाब से चले, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से, तो कैसा दिखना चाहिए था? रेड दिखना चाहिए था। लेकिन ये रेड नहीं दिखता, ये दोनों दिखते हैं, लाल भी दिखेगा और वाइट भी दिखेगा। तो इसलिए यह किसका एग्जाम्पल हुआ? कोडोमिनेंस का। ये हमको कैसी पीढ़ी मिली? F1 जनरेशन मिली। F1 जनरेशन। और कैसी दिख रही है? पहले वाले और दूसरे दोनों के तरह दिख रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि F1 रिजेंबल बोथ ऑफ द पेरेंट, दोनों पेरेंट की तरह दिखेगा। जब हम इनके बीच में सेल्फिंग कराएंगे R और R के बीच में, तो यहाँ दो प्रकार का गैमीट बनेगा, कैपिटल R, स्मॉल r। जब हम इनका पनेट स्क्वायर्स देखेंगे क्रॉस करा के, एक कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r। तो यहाँ पर कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, और स्मॉल r, स्मॉल r। यहाँ क्या होगा? स्मॉल r, स्मॉल r। तो ये वाली कैसी होगी? रेड होगी। ये दोनों कैसे होंगे? रोन होंगे। और ये वाला वाइट होगा। तो रेड, रोन और वाइट। तो एक हमको कैसे मिल रहा है? रेड, दो रोन मिल रहे हैं और एक वाइट मिल रहा है। ये हमको ये कैसा रेशियो हो? फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है जो हमको दिखाई दे रहा है, दृश्य रूप जो दिखाई दे रहा है। और जीनोटाइप मतलब इसका जीन कैसा है? तो जीन देखिए, एक ऐसे है, एक इधर, ये दो इधर। तो जीनोटाइप भी हमारा क्या है? 1:2:1 है। मतलब यहाँ पर फिनोटाइप जीनोटाइप के बराबर मिलते हैं। तो ये रहा हमारा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है जो दोनों एलील होंगे वो क्या होंगे? इक्वली डोमिनेंट होंगे, दोनों एक साथ अपने आप को व्यक्त करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।